सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट सी का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको उसका सिंटैक्स बताऊंगी कि कैसे हम सी में कोड लिखते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और क्यों हमने वो वर्ड्स लिखे हैं या कंपाइलर आपके कोड को कैसे रीड करता है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो देखिए, अगर आप पहली बार कोड लिख रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो ये है मेरी स्क्रीन, इसमें मैं अपना फर्स्ट सी का प्रोग्राम बनाने वाली हूँ। तो मुझे अपने कोड को लिखने के लिए फ़ाइल की रिक्वायरमेंट है। मैं अपने सिस्टम में फ़र्स्ट फाइल बनाऊँगी। सपोज़ मैंने इसका नाम रखा हुआ है सक्षम, ये मेरी फ़ाइल का नेम है। फ़ाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, आपको जो रखना है वो रख सकते हो, बट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो रहेगा .c, बिकॉज एक्सटेंशन ये बताता है कि आपकी फ़ाइल कैसे बिहेव करेगी, उसका फॉर्मेट बताएगा। नाउ मेरी फ़ाइल बन गई, अब मैं इसमें अपना कोड लिखूँगी। देखिए, जब हम कोड लिखते हैं तो हमारा जो कोड है उसको कंपाइलर रीड करता है। तो बेसिकली कंपाइलर के पास में हमारी कोड की डेफिनेशन होती है कि कैसे आपको कोड लिखना है, और वो जो कोड आप लिखोगे उसमें अगर कोई प्री डिफाइंड वर्ड है जिसकी डेफिनेशन पहले से हमें मिली हुई है या किसी और डेवलपर ने वो डेफिनेशन लिखी हुई है, तो कंपाइलर को भी वो डेफिनेशन पता होती है। सो अगर आप उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, अगर आप उस तरीके से कोड नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर उसको एरर समझेगा। सो हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी हेडर फाइल मेंशन कर लेते हैं। सो मैंने लिखा हैश इंक्लूड सी में जो हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे वो है stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे printf की रिक्वायरमेंट है हमें, scanf की रिक्वायरमेंट है हमें। सो इन फंक्शंस की डेफिनेशन ऑलरेडी stdio.h नाम की हेडर फाइल में इंक्लूडेड है। अब देखिए, हेडर फाइल तो stdio.h है, लेकिन उससे पहले हमने लिखा हुआ है हैश और इंक्लूड। तो हैश प्री प्रोसेसर है, एंड ये हमें यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को पढ़ता है जो कि हम आगे चल करके लिखने वाले हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपका कंपाइलर मेन से पहले किसी और फाइल को रीड करे या किसी और चीज़ को रीड करे, तो उसके लिए हम लोगों ने हैश का यूज़ किया है। हैश एक प्री प्रोसेसर है। अब इंक्लूड क्या है? इंक्लूड एक कीवर्ड है, एक ऐसा कीवर्ड जिसकी डेफिनेशन, एक ऐसा शब्द जिसकी डेफिनेशन पहले से कंपाइलर को दे दी गई है। एंड इंक्लूड एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी डेफिनेशन हम आगे चल के चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो मैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर चुकी हूँ। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि कंपाइलर सबसे पहले रीड करना स्टार्ट करता है मेन से। नाउ मेन क्या है? मेन एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी डेफिनेशन कंपाइलर को पता है कि आपको यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है, ये आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अब मेन एक फंक्शन है तो मुझे पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में आप कंपाइलर को बता चुके हो कि देखो ये हमारा फंक्शन है। अब आप कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जो कोड लिखोगे वो लिखोगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बिकॉज कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक्स बनाता है जिसके अंदर आप अपना कोड लिखोगे। इसी के अंदर आपका कंपाइलर सारे एग्जीक्यूशंस करके आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन मेन से पहले आपको इस मेन का डेटा टाइप देखना होगा, जिसको हम रिटर्न डेटा टाइप कहते हैं। अब डेटा टाइप क्या होता है? अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो तो उसका साइज़, मतलब वो कितना जगह लेगा, प्लस आप जो डेटा ले रहे हो या यूज़र को दे रहे हो उसका टाइप क्या है। वो अल्फ़ाबेट है, वो नंबर है, वो पॉइंट में वैल्यूज़ है, वो किस टाइप की वैल्यूज़ है, आपको बताना होता है। तो उसके लिए कुछ ऑलरेडी कीवर्ड्स डिफाइंड है जिनको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। डेटा टाइप के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये चीज़ें अच्छे से ईजीली समझ में आ जाएगी। नाउ अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, बट मेन से पहले हमें डेटा टाइप भी लिखना है। सो अभी जो मेरा फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी टाइप का डेटा नहीं लेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वॉइड का। वॉइड जनरली बताएगा कि मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। नाउ अब मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर आ गई हूँ। अब मैं अपना फर्स्ट कोड लिखूँगी। सो मुझे एक मैसेज सिर्फ प्रिंट कराना है, सिर्फ प्रिंट कराना है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे ऑलरेडी एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है printf।
मैंने printf लिखा, फंक्शन है तो मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कोई भी अपना मैसेज दे सकती हूँ। सो मैसेज देने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा डबल कोट का। डबल कोट क्यों? क्योंकि मुझे कंपाइलर को बोलना है कि ये एक टेक्स्ट मैसेज है, और टेक्स्ट मैसेज को हम जनरली स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, या फिर आप अल्फ़ाबेट के साथ में अगर नंबर लिखना चाहते हो तो वो भी आपका जनरली स्ट्रिंग ही होता है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग को स्टोर कराना है तो उसके लिए डबल कोट लिखना पड़ेगा। या मैंने डबल कोट लगाया। अब इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट मैसेज लिखूँगी, आप जो भी लिखना चाहते हो। सो सपोज़ मैंने, जैसे सभी बनाते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम, एंड वो होता है हेलो वर्ल्ड। सो मैंने भी अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ये मेरा फर्स्ट आउटपुट रहेगा जो शो करने वाला है। सो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब देखिए मेरी ये लाइन, मेरा ये सिंटेक्स या मेरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो गई ये आपको पता है बिकॉज आप तो ह्यूमन हो, लेकिन मुझे ये चीज़ कंप्यूटर को बतानी है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए मुझे इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी सेमीकॉलन का। सेमीकॉलन टर्मिनेटर की तरह काम करता है, जो सोर्स कोड में एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग कर देता है। अब सोर्स कोड क्या होता है? हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमारा सोर्स कोड है, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट आपको कंसोल में शो करेगा। सो जब मैं इस कोड को रन करूँगी तो मेरे कंसोल में मुझे हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज मिल जाएगा, जो कि आउटपुट है, जो आप कह सकते हो कि यूज़र स्क्रीन है, वहाँ पे यूज़र को रिजल्ट दिखाई देता है। सो मैं अपने कोड को रन करती हूँ। मैंने रन किया, जैसे ही मैंने रन किया देखो उसने मुझे एक वार्निंग दी है। अब वार्निंग कहती है कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। ऑफ कोर्स आपका कहना है कि मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, ठीक है, आप 0 रिटर्न करा दो। 0 का मतलब भी तो जनरली नल ही होता है। तो मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आपको वॉइड की जगह पर इंटीजर यूज़ करना चाहिए। करो या मत करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको वार्निंग आई थी, आपको एरर नहीं आई थी, आपको आपका हेलो वर्ल्ड मिल गया था, लेकिन आपको सजेशन मिला है कि आपको वॉइड की जगह पे इंटीजर यूज़ करना चाहिए। सो वॉइड की जगह पे मैं यहाँ पर इंटीजर का यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ इंटीजर लिखा एंड अब हम इस कोड को रन करते हैं। जैसे ही हमने रन किया हमें हमारे रिजल्ट में हेलो वर्ल्ड मिल गया विदाउट एनी वार्निंग, बिकॉज उसने जो सजेशन दिया था उसको हमने एक्सेप्ट किया, वो सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ बहुत सारे प्रोग्रामर्स जनरली अपने कोड में जब भी रिटर्न में, मतलब रिटर्न डेटा टाइप अगर इंटीजर रखते हैं तो साथ साथ में आखिरी में, लास्ट में वो लिख देते हैं रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 का मतलब हुआ कि आपका कोड यहाँ से एग्जिट हो चुका है, मतलब एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड आपको अब रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए किसका यूज़ किया जाता है? रिटर्न 0 का। रिटर्न पे जैसे ही आपका कंपाइलर आता है वहाँ से वो वापस चला जाता है, इसीलिए रिटर्न आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा। अब इन सच केस आपने रिटर्न के नीचे लिखा printf एंड यहाँ पर सपोज लिखा हेलो, तो ये जो हेलो का मैसेज है ये प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज आपने कंपाइलर को पहले ही बोल दिया कि आप यहीं से वापस चले जाओ। तो जब कंपाइलर वहीं से वापस चला गया तो वो कभी नीचे आएगा ही नहीं, और जब नीचे नहीं आएगा तो प्रिंटफ को पढ़ेगा भी नहीं। इसीलिए जब भी आप रिटर्न 0 लिखते हो, रिटर्न 0 आपको क्लोजिंग ब्रैकेट के जस्ट ऊपर लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप न्यू यूज़र है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।